नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा मोटर्स के स्टॉक पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने यूरोप यूनियन का जो एक कंपनी है इवाको, उसमें कमर्शियल ट्रक बिजनेस, साथ ही साथ वो कंपनी डिफेंस सेगमेंट में भी काम करती है। तो ये जो पूरा डील और प्रोसेस होने वाला है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स की जो फंडामेंटल बेसिक डिटेल्स है वहां से। जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स का करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 634 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके एक महीने पहले का चार्ट देखते हैं तो एक महीने से लगातार ये शेयर प्राइस गिर रहा है, 9% की गिरावट है। हालांकि जो यूरोप की ये कंपनी है जिसे ये 40,000 करोड़ में एक्वायर करने वाले हैं, इसकी न्यूज के बाद भी इसके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो इसके पीछे के कारण है हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप पिछले 6 महीने का ग्राफ देखते हैं तो 9% का ही गिरावट है। शेयर प्राइस आज के समय में जहां है, आज से 6 महीने पहले भी वही था। अगर हम पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इस शेयर प्राइस ने एक मैसिव करेक्शन दिया है। 45% से ज्यादा का डाउनसाइड आ चुका है, जहां पे शेयर प्राइस 1180 रुपए तक के लेवल पे जा चुका था। लेकिन अगर आप यहां पे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो इसका शेयर प्राइस आज से 5 साल पहले, हालांकि वो एक कोविड का समय जरूर था जहां पे शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा सस्ते हो गए थे, लेकिन फिर भी 2020 में 120 रुपए के आसपास का ये शेयर प्राइस ट्रेड करता हुआ आज भी 625 रुपए के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल पुराने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें अभी भी ये शेयर प्राइस 6 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। और सोचिए, जब इसका शेयर प्राइस पिछले साल अपने हाई पे था, अपने पीक पे था, तो ऑलमोस्ट 12 गुना के आसपास का रिजल्ट दे चुका था। इस वक्त ये अपने पीक से काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पे इस शेयर प्राइस में क्या ये एक अच्छा डिस्काउंट का लेवल है? इसके अंदर और ज्यादा एक्विजिशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक डिटेल बताऊं कि अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट जिस स्टॉक में था उसका नाम था वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, और उसके बाद आता था टाटा मोटर्स। आज के समय में इस क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद जो और भी डाटा आया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आए हैं, इसके आधार पे रिटेल इन्वेस्टर्स और पब्लिक इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी स्टॉक्स का जो होल्डिंग है, वो इस समय टाटा मोटर्स पे नंबर 1 पे आ गया है, सेकंड पे है यस बैंक और थर्ड पे है वोडाफोन आइडिया। ऑब्वियस सी बात है, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी जो कि इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी है, जो कि पैसेंजर सेगमेंट में भी काम करती है, पैसेंजर लग्जरी सेगमेंट भी इसके पास है, जो कि जगुआर एंड लैंड रोवर है। यूरोप का ये एक बड़ा बिजनेस जो कि टाटा मोटर्स ने आज से 15 साल पहले इसे एक्वायर किया था। और आज के समय जो टाटा मोटर्स का कमर्शियल बिजनेस है, जिसे ये और भी ज्यादा फुल स्केल पे और इंडिया की आने वाली कमर्शियल ट्रक्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए जो यूरोप की एक कंपनी है इवाको, उसके साथ ये डील कर रहे हैं। आने वाले अक्टूबर 2025 के आसपास हम देख सकते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स के जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, वो डीमर्ज होने वाला है 2 सेगमेंट में। एक बनेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और एक स्टॉक बनेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर है, वो अक्टूबर में डीमर्ज हो जाएंगे। इसके पास भी 100 शेयर है, उसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का 100 शेयर अलग से मिलेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का शेयर्स है वो 100 रहेंगे और 100 शेयर्स आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के मिलेंगे। टाटा मोटर्स का जो इस वक्त मार्केट कैप है वो 2,33,000 करोड़ का है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट 3,80,000 करोड़ तक ये चला जा चुका था, जो कि अभी काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। शेयर प्राइस 634 रुपए के आसपास है। 530 रुपए तक का इसने लोअर लेवल्स लगाया था पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर। अगर यहाँ पे हम इसके पी वैल्यूएशन की बात करें, जो कि 7 से 8 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद जो कि डिसअपॉइंटमेंट भरा आया है, पिछले क्वार्टर से काफी कम है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफी ज्यादा कम आया है। लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले कंपनी का जो बैलेंस शीट था वो नेगेटिव में था। तो यहाँ पे इसका जो पी वैल्यूएशन है वो 10.8 का है, जो कि बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम इसके बुक वैल्यू को देखें तो 315 रुपए का बुक वैल्यू है, जो कि 345 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जिसके वजह से इसके फंडामेंटल्स में थोड़े बहुत हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बट ये टेम्पररी बेसिस भी हो सकता है। आने वाले समय में ऐसा प्रोजेक्शन है कि टाटा मोटर्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इस समय के खराब क्वार्टर रिजल्ट का कारण बहुत सारा है, जैसे एल्युमिनियम की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई डिमांड,
रॉ मटेरियल्स के सप्लाई चेन में आती हुई दिक्कत, डिमांड में थोड़ी सी कमी आना, उसी के साथ साथ जो इनका सबसे ज्यादा अर्निंग वाला बिजनेस है जो कि लग्जरी कार सेगमेंट का जगुआर एंड लैंड रोवर है, जहां से टाटा मोटर्स का 64 to 70% तक का रेवेन्यू आता है, वहां पे सेल्स कम होना, डिमांड की कमी आना, उसी में टैरिफ का भी जो प्रॉब्लम था वो देखने को मिला है। लेकिन आने वाले अगले क्वार्टर्स और अगले कुछ और क्वार्टर्स तक में टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो हमारा जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है जो कि यूके का, यूरोप से ये ट्रेड हो रहा है अमेरिका के लिए और अदर देशों के लिए, वहां पे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के वजह से 27% या 25% तक का जो टैरिफ उनके ऊपर लगा था वो रिड्यूस होकर के आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 15% तक का हो जाएगा, जिसके वजह से उनके जो कार्स के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा बढ़ गया था, टैरिफ ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से सेल्स भी इफेक्ट हुआ था। वो चीजें आने वाले 2 क्वार्टरों में थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा और तब तक कंपनी अपने और भी ज्यादा सेल्स, नए मैन्युफैक्चरिंग, नए मॉडल्स और भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पे ज्यादा फोकस कर पाएगी। यहाँ पे अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.95 का डिविडेंड यील्ड है, मतलब 1% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है। 600 सवा 600 रुपए के शेयर प्राइस पे लास्ट जो डिविडेंड इसने दिया था वो 6 रुपए पर शेयर का दिया था। यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स के साथ जो कंपटीशन में कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिक कार प्लेयर्स है, अगर उनके साथ हम कंपेयर करें, इस वक्त आप मारुति सुजुकी का जो पी वैल्यू है वो देख सकते हैं 27 के पी पे ट्रेड कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 28 के पी पे ट्रेड हो रहा है और Hyundai मोटर्स का 32 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। फोर्स मोटर 38 पे है और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो कि कमर्शियल बसेस बनाने और कमर्शियल ट्रक्स बनाने का काम करती है, उसका पी वैल्यूएशन भी 83 के आसपास है। तो इस आधार पे हम यहाँ देखें तो टाटा मोटर्स की जो वैल्यूएशन है, टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है, इसका जो पी वैल्यूएशन 10 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, वो अपने सेक्टर और अपने सेगमेंट की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे तो काफी अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि अगर इसका वैल्यूएशन सस्ता है क्या इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बना लेनी चाहिए या ये सही समय है। यहाँ पे हम टाटा मोटर्स के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू हुआ है इस बार के Q1 में वो 1,04,407 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे एक क्वार्टर पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें देखें तो 1,19,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। उससे एक क्वार्टर पहले 1,12,000 करोड़ का रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें कि पिछले साल के सेम जून में जो Q1 का रिजल्ट आया था पिछले साल का, वहां पे अगर हम देखते हैं तो 1,07,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी पिछले साल से लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ता गया है, लेकिन इस बार पिछले साल के हिसाब से रेवेन्यू 4% नीचे गिर करके आया है, 1,04,400 करोड़ का। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार इनका नेट प्रॉफिट 4,003 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम देखें तो काफी बड़ा डिक्लाइन है, 63% तक का ये डिक्लाइन है। पिछले साल इसी कंपनी ने 1,07,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 10,587 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद के क्वार्टर में 3,400 करोड़, उसके बाद 5,400 करोड़, फिर जो लास्ट क्वार्टर था अभी के क्वार्टर से एक क्वार्टर पहले, यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस देखें तो 8,556 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था, जो कि इस बार मात्र 4,000 करोड़ का है। तो जो नेट रेवेन्यू है ये भी डिक्लाइन हो रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल 30 रुपए 31 रुपए के आसपास अर्निंग पर शेयर था, जो कि अब कम होके 10 रुपए के आसपास आया। तो जिस तरीके से इनका सेल्स वॉल्यूम गिरा है, इनके नेट प्रॉफिट्स गिरे हैं और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तरह का प्रेशराइज माहौल है और इकोनॉमिकल कंडीशन, टैरिफ्स डील और भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसके वजह से ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है। तो अगर इनके रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट इतना गिरे हैं, हाई से इनके शेयर प्राइस को तो इतना गिरना ही था। तो ये चीजें वापस से मार्केट कंडीशंस अगर ठीक होती हैं तो वापस से ये सब सही हो सकते हैं, जिसके वजह से शेयर प्राइस वापस से वहां जाएगा, लेकिन इसमें अभी काफी समय लगेगा। अगर 1 साल का समय लगा है इससे डिक्लाइन होने में, तो कम से कम इन्वेस्टर्स को 1 से 2 साल का समय तो देना पड़ेगा वापस से इसके राइज के लिए। और वो भी ये कमर्शियल सेगमेंट का बिजनेस खरीदने के बाद कंपनी के कैश बुक पे कितना असर पड़ेगा, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पे कितना असर पड़ेगा, टाटा मोटर्स यहाँ पे उस कंपनी को किस तरीके से एक्वायर करने के बाद रन करेगी, कैसे उसके कमर्शियल बिजनेस को चलाएगी, वहां का सेगमेंट, यहाँ का सेगमेंट, यही सब चीजों को मैनेज करने में इन्हें साल से 2 साल लग जाएंगे। तो ये एक
फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कंपनी के तरफ से, काफी बड़ा एक्विजिशन है जो कंपनी के एसेट वैल्यू को बढ़ा रहा है, कंपनी के पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा टाटा मोटर्स को लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये पूरी वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ। नमस्कार।